सत्य के साथ। हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। साल 2022 शुरू हो चुका है। मैं महवीश नई सुबह नई खबर के साथ आपके लिए लेकर आई हूँ देश और दुनिया का भविष्य। ज्योतिषाचार्य PK आर्य जी ने देश और दुनिया के बारे में क्या सनसनीखेज खुलासे किए हैं, देखिए मेरे साथ ये खास रिपोर्ट। ओम यज्जाग्रतो दूरे मुदयति दैवं तदु सुप्तास्य तथैवैति दूरंगम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। 2022 का वर्ष होगा, इसका विक्रमी संवत के अनुसार इसका नाम है नल संवत। नल वर्ष होगा, इसका नाम है नल। और इसका जो स्थान है वो माली के यहाँ होगा। तो ये एक छोटी सी टेक्निकल टर्म्स होती हैं हमारे शास्त्र में जो आती हैं, जब हम पंचांग की और उसकी बात करते हैं, अपने शास्त्र के ज्योतिष की बात करते हैं। तो इस वर्ष वर्षाएं अधिक होंगी, धन धान्य की कुछ क्षति भी होगी और धन धान्य की उपज भी काफी होगी। ये हमें ख्याल में करना चाहिए। काफी वर्षाएं होंगी, उस वर्षाओं से कुछ ना कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। विक्रमी संवत 2079 में ग्रहों की जो आकाशीय काउंसिल है यानी ग्रह परिषद है, उसमें 10 अधिकार होते हैं मुख्य। उनमें से 5 अधिकार क्रूर ग्रहों को दिए गए हैं, उनको हम क्रूर, और 5 ही अधिकार सौम्य ग्रहों को प्राप्त हुए हैं। राजा धन्येश जो हैं वो फसलों को, धातुओं को और कोषपति जैसे 4 महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त हुए हैं गुरु को। इसके और मंत्री का अधिकार मिला है गुरु को। इसके परिणाम ये होंगे कि विश्व के बहुत सारे देशों में विद्रोह की स्थितियां बनेंगी, क्योंकि शनि और गुरु की युतियां परस्पर बहुत अच्छी भी नहीं मानी जाती है। वायुयान दुर्घटनाएं, एयर क्रैश, जो हवाई जहाज की दुर्घटनाएं बहुत हो सकती हैं। आतंकवादी खून खराबे में वृद्धि हो सकती है। परस्पर जनता में, लोगों में क्रोध और उत्तेजना बढ़ी रह सकती है। लोभ और धन लोलुपता की भावना का विकास हो सकता है। झगड़े, फसाद, अग्निकांड, भाप से मरना, आग से मरना, किसी तरह के संयंत्रों का फट जाना, इस तरह की घटनाएं अधिक हो सकती हैं। कहीं कहीं सांप्रदायिक हिंसा की स्थितियां भी देखने में मिल सकती हैं। और विश्व में भी रक्तपात, राजद्रोह, तख्ता पलट, इस तरह की चीजें आपको देखने को प्राप्त होंगी। पित्त और गर्मी से संबंधित जो रोग होते हैं उनमें बहुलता होगी। बच्चों के प्रति थोड़ी क्रूरता का अभ्युदय होगा। और खास बात ये ध्यान रखनी होगी, इस वर्ष में जो भी कोविड कोरोना के नए नए वेरिएंट आ रहे हैं, अभी इनमें कोई गति इनकी थमती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसमें नए वेरिएंट्स आ सकते हैं। और 2022 में खास तौर से आपको बच्चों का ख्याल रखना है। जो बच्चे 14 वर्ष से कम आयु के हैं, उनको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। उनके लिए थोड़ा सा नुकसानदायक ये समय हो सकता है। दुनिया में बहुत सारे स्थानों पर गृह युद्ध, छद्म युद्ध और विक्षुब्ध वातावरण की स्थितियां बनेंगी। बहुत सारे लोग पलायन की स्थितियों में होंगे। बहुत सारे देशों से लोग बहुत सारे अन्यत्र देशों में जाने का प्रयास करेंगे। ये क्रूर ग्रहों के प्रभाव हैं। लेकिन मंत्री जो गुरु हैं, उनके जो प्रभाव हैं वो थोड़ी भलाई और कल्याण के कामों में भी प्रयासरत रहेंगे। हमारी जो प्रशासनिक क्षमता है, प्रशासनिक लोग हैं, वो ऐसे कार्यों में करते हुए दिखाई देंगे जो विकास से जुड़ी हुई योजनाएं हैं। सामान्य रूप से जो वर्ष है, इसके जो राजा हैं, अधिपति हैं, वो शनि हैं, सैटर्न हैं। और जो मंत्री हैं वो इसके गुरु हैं। गुरु परम सात्विक ग्रह हैं, बहुत अच्छे ग्रह हैं, सौम्यता को लिए हुए हैं, श्रेष्ठता को लिए हुए हैं, ज्ञान और विज्ञान को लिए हुए हैं। शनि थोड़े से क्रूर ग्रहों में शामिल होते हैं, लेकिन परम न्यायशाली हैं और बहुत ज्यादा जस्टिस ओरिएंटेड हैं। जैसा व्यक्ति कार्य करता है उसको उसका परिणाम देने में उद्यत होते हैं। शनिवार को दोपहर बाद 3 बजे से 7 बजे के मध्य ऐसी चीज जिसमें आटे का, मैदा का, तेल का, सरसों के तेल का और आलू का प्रयोग होता है, ऐसी चीजों का दान करने से आपका शुभत्व बढ़ता है। आपके रोगों से आप मुक्त रहते हैं, बहुत सारी परेशानियों से बचे रहते हैं, कोर्ट कचहरियों से बचे रहते हैं, किसी प्रकार की चोट चपेट से बचे रहते हैं। इसको अगर हम कर लें, इन लोगों को दें, बांटें, अच्छा लगेगा आपको। इसी के साथ रविवार को जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, जो आवारा कुत्ते हैं, उनको अगर आप कुछ ब्रेड और दूध वगैरह फीड कराते हैं, उनको देते हैं, तो उससे आपको शनि के प्रकोप से और जो क्रूर ग्रह हैं उनके प्रकोपों से मुक्ति प्राप्त होगी। अब रहे गुरु को ठीक करने के लिए आप ऐसे लोग जो भी गुरुजन हैं, हम बहुत सारे लोगों से, हम सिर्फ शिक्षक को ही गुरुजन मानते हैं। हम जीवन में प्रतिदिन हर किसी से कुछ ना कुछ सीखते हैं। उनके प्रति हमें अहोभाव से भरा होना चाहिए। उनके प्रति हमें धन्यवाद से आपूरित होना चाहिए। उनके प्रति हम हर समय नतमस्तक रहें। इससे हमारे जुपिटर ठीक हो जाते हैं। जुपिटर हमारे जीवन में सोने का, हमारे संबंध का यानी गोल्ड का, हमारे रिलेशनशिप का, हमारे धन का और हमारी बहुत सारी चीजों का कारक होता है।
जो हमारे जीवन में, और ज्ञान का, और ज्ञान है तो फिर सब कुछ आ जाता है, शिक्षा का, इस सब को रिप्रेजेंट करता है। जैसे नाम से ही पता चलता है गुरु ग्रह, तो गुरु उन चीजों को करता है। तो गुरु में हम ऐसी चीजों का इस्तेमाल करें, केसर का इस्तेमाल करें, सैफरान का इस्तेमाल करें, आप हल्दी का इस्तेमाल करें, है ना। ये सारी चीजें आपके लिए आयुर्वेदिक रूप से भी बहुत अच्छी हैं। इसी के साथ आप कढ़ी चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं, अरहर की दाल का इस्तेमाल ज्यादा करें, पीले फलों का सेवन ज्यादा करें, केलों को बांटे, केले खाएं। ऐसी चीजों का इस्तेमाल जितना अधिक करेंगे उतना आपको अच्छा होता चला जाएगा। जिससे लोहे में, स्टील में, कोयले में, पेट्रोल में, डीजल, कलपुर्जे, ऊनी और गर्म जो वस्त्र होते हैं उनमें, लकड़ी, दालचीनी, छोटी इलायची, काले चने, गेहूं, उड़द, जितने प्रकार के दालें, सोना, चांदी, इनके भावों में वृद्धि होगी, इनके भाव तेज होंगे। बहुत सारे प्रदेशों में बाढ़ और प्राकृतिक प्रकोपों से खड़ी हुई फसलें नष्ट होने की संभावनाएं हैं। साधारण जनता में, लोगों में, राजनेताओं में परस्पर वाद विवाद और आरोप प्रत्यारोप बढ़ेंगे, कानूनी लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे। लेकिन शीतकालीन फसलों का स्वामी शुक्र है, तो उस वजह से गेहूं, जौ, चावल आदि का उत्पादन अधिक होगा। ये हमें इस तरह का अगर हम देख लें तो ये कुछ चीजें मिलीजुली हमें प्राप्त होती हैं। मेघेश यानी वर्षा का जो स्थिति है, और दुर्गेश जो सेना का जो कार्य क्षेत्र है, वो चतुर, अस्थिर और चालाक ग्रह बुध के प्रास है इस समय, तो बुध उसको गवर्न करेंगे, तो उससे वर्षा अधिक होगी, व्यापारिक बुद्धि लोगों की तेज चलेगी, और अच्छी पैदावार से लोगों में बहुत तरह की समृद्धि का भी विकास आपको देखने को प्राप्त होगा। जैसे मुझसे प्रश्न पूछा गया कि सलमान खान और राहुल गांधी, इनकी शादी इस वर्ष हो सकती है कि नहीं। असल में इनके चार्ट अगर ठीक ढंग से मिल जाएं तो उसका कैलकुलेशन हो जाता है ठीक से। लेकिन अगर हम प्रश्न लगन से देखते हैं तो ये वर्ष भी ऐसे ही मुझे जाता हुआ दिखाई दे रहा है जैसे पुराने वर्ष गए हैं। मुस्लिम बाहुल्य जो देश हैं, खास तौर से पश्चिमी एशिया के जो देश हैं, वहां धार्मिक विध्वंसता बढ़ेगी, और यूरोप, रूस और अमेरिका भी इससे बच नहीं पाएंगे, कहीं ना कहीं उन तक भी इसकी लपट पहुंचेगी, और युद्धमय वातावरण में जनता पलायन करेगी। खासतौर से अफगानिस्तान में तख्ता पलट की स्थिति दिखाई दे रही है, और वहां ऐसा हो सकता है कि मई जून के आसपास वहां फिर से कुछ नए ढंग से चीजें बने, और जो तालिबानी सरकार है उसमें नेतृत्व परिवर्तन बने। अफगानिस्तान, इराक, लेबनान, यमन, पाकिस्तान, इन मुस्लिम देशों में राजनीतिक उथल पुथल और परिवर्तन की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। इनमें आंतरिक युद्ध भी छिड़ सकता है, गृह युद्ध की बात होगी, और जैसे जनसंहार भी होगा, काफी लोगों की मृत्यु होने की संभावना इसमें दिख रही है। और दुनिया, ऐसी घटनाएं इस आते वर्ष में हो सकती हैं कि दुनिया खड़ी होकर के आश्चर्यचकित होकर देखे कि ये घटना किस तरह से क्या हो गई। 27 जून से 10 अगस्त के मध्य मंगल और राहु का योग बन रहा है। सूर्य शनि के मध्य समसप्तक योग बन रहा है, जिसके परिणाम ये होंगे कि थोड़ी सी स्थितियां कड़वी और जहरीली प्रतीत होंगी, और दुनिया में बहुत सारे लोगों को उनको देख करके मन व्यथित होगा। शनि भी वक्री है, तो इस्लामिक जो देश हैं, इजराइल में युद्ध में वातावरण होगा। हवाई अड्डों पर आक्रमण और बम विस्फोट आदि की घटनाएं देखने को प्राप्त हो सकती हैं। सोने और कॉपर में बहुत असाधारण वृद्धि देखने को प्राप्त हो सकती है। जो चुनाव होने हैं कुछ राज्यों में, जिनमें पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, गोवा और मणिपुर है, इनमें भाजपा के कहीं वोट प्रतिशत में कमी भी आएगी और कहीं वोट प्रतिशत बढ़ेगा भी। लेकिन सत्तारूढ़ जो राज्य हैं उनमें पुनः सत्ता प्राप्त करने में भाजपा सफल होती प्रतीत दिख रही है। जैसे उत्तराखंड में थोड़ी बहुत सीटें इधर उधर हो जाएंगी, कुछ नए लोग भी, नए चेहरे भी सामने आ सकते हैं। कुछ जो चेहरे चल रहे हैं उन चेहरों में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन भाजपा की ही सरकार उत्तराखंड में बनने की संभावनाएं बन रही हैं। उत्तर प्रदेश में कुछ संकेत और स्पष्ट रूप से हैं कि वहां योगी ही पुनः मुख्यमंत्री के रूप में आरूढ़ होते प्रतीत हो रहे हैं। यही स्थिति हिमाचल प्रदेश में दिख रही है कि वहां भी जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनके ही मुख्यमंत्री बनने की या भाजपा के ही शासन की फिर से वहां पुनरावृत्ति होने की संभावनाएं प्रतीत हो रही हैं। पंजाब में त्रिकोणीय संघर्ष होगा, वहां ऐसा लगता है कि गठबंधन के साथ सरकार बनने की संभावनाएं बनेगी। तो ये कुछ चीजें होती हैं जिनके आधार पर भविष्यफल किया जाता है, वर्षफल किया जाता है। सुख भरे सारे पल हों नए साल में, सुख भरे सारे पल हों नए साल में, मुश्किलें सारी हल हों नए साल में, जिन सवालों से हम सब परेशान हैं उन सवालों के हल हों नए साल में। ओम स्वस्ति अस्तु। सत्य के साथ